आप सबको पता होगा लुक्स कितने इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ है वो है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक हमें तब मिलता है जब हमने कुछ अच्छा किया हो, पर तुम्हें पॉजिटिव फीडबैक कम ही मिलेगा अगर तुम गुड लुकिंग नहीं हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अपने बचपन में देखो और याद करो कि जो तुम्हारे टीचर हुआ करते थे और वो एक ही स्टूडेंट को ज़्यादा फेवर देते थे और उसे प्रेज किया करते थे। और मैं श्योर शॉट बता सकता हूँ कि तुम भी उस कैटेगरी में नहीं फॉल करते हो और मैं भी उसमें नहीं था। और मैं एक चंपू की तरह बैठा हुआ बोलता था कि ये टीचर इसे इतना प्रेज क्यों कर रहा है और इसे इतना फेवर क्यों दे रहा है, इसमें क्या ऐसी खास चीज़ है जो मुझ में नहीं है। और जब उन बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, फेवर मिलता है, प्रेज मिलता है तो उन्हें फील गुड होता है और वो शीशे में भी अच्छा फील करते हैं, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है। कॉन्फिडेंस जब हाई होगा वो बिहेव अच्छा करेंगे तो उन्हें और पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा और वो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में फंस जाएंगे। तो एज अ मैन आप कैसे इस पॉजिटिव फीडबैक लूप में जा सकते हो? पहला है इम्प्रूव योर आई एरिया। आई एरिया एक ऐसी चीज़ है जो हम चेंज नहीं कर सकते पर इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। चेंज हम बस सर्जरी के रास्ते से ही कर सकते हैं, नेचुरल वे उसका कुछ नहीं है। तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो और इम्प्रूवमेंट भी एक हद तक ही होगी और उसके बाद आप जितना चाहे मेहनत मार लो, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको ऑब्सेशन नहीं पाल लेना कि मुझे इम्प्रूव करना है एरिया को अपनी। और मैंने ऐसे बंदों को भी देखा है जो ऐसे चलते हैं, अपनी आइज को हंटर आइज बनाने की ट्राई हार्ड कोशिश करते हैं। ऐसे आपको ऐसी ऑब्सेशन नहीं पा लेनी है, आपको बस जितना हो सकता है उतना इम्प्रूव करना है। आपको कुछ ऐसे बंदे मिलेंगे जो कहेंगे कि आई एरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कुछ ऐसे बंदे मिलेंगे जो जॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैक्सिला और मैंडिबल है। पर मैं कहता हूँ कि यार जो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक बंदे का आई एरिया उतना खास नहीं है पर वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है, पर उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, पर उसका जॉब अच्छा है और अगर इम्प्रूव करे तो और अच्छा हो सकता है। पर वो क्या कर देता है, वो एक वीडियो देखता है जिसमें एक बंदा कह रहा है कि आई एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन योर लुक्स। तो वो बंदा डिसअपॉइंट होकर डिप्रेस भी हो सकता है। तो जो आप इम्प्रूव कर सकते हो वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आई एरिया को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें करनी है वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ये जो मैंने बताई है मेरे चैनल पे वही मैंने किया है और आपको भी यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेकंड है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल पे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपका हेयर स्टाइल आपको मेक भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तो आपको अच्छा सा हेयर स्टाइल रखना है और हेयर स्टाइल में ऐसी एक चीज़ आ जाती है जो आपको बदसूरत दिखा सकता है, जो है हेयर लाइन। अगर आपकी हेयर लाइन रिसीडिंग है तो उसे तुरंत फिक्स करो, जैसे कि माइनॉक्सिडिल लगा के और डर्मा रोलर से मसाज करके, जिससे आपकी हेयर लाइन वापस आ सकते हैं। अगर आपको हद से ज़्यादा हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है, आप हेयर ट्रांसप्लांट ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको और जानना है मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हो हेयर फॉल के ऊपर। तीसरा है वाइडर फिजिक। वाइडर फिजिक का मतलब सिर्फ वाइडर शोल्डर्स नहीं है। वाइडर फिजिक का मतलब है आपके पैर, आपका वेस्ट एक हद तक वाइड होना चाहिए। जैसे आपने स्विमर्स को देखा होगा, उनकी फिजिक वाइड होती है और अट्रैक्टिव लगती है। आपकी वेस्ट अगर इतनी पतली है तो वो कोई अट्रैक्शन का सिंबल नहीं माना जाएगा। और आपके शोल्डर्स वाइड होने चाहिए और नेक भी वाइडर होना चाहिए। बस आप अपने शोल्डर्स और नेक को वाइडर कर सकते हो, बाकी बची चीज़ों को आप वाइड नहीं कर सकते हो। पर एक चीज़ आ जाती है जो भगवान ने की है। आपको पता ही होगा कि यहाँ जो मसल्स होती है उन्हें बढ़ाने से आपकी फ्रेम वाइड हो सकती है, पर भगवान ने ऐसा कर दिया है कि स्लोएस्ट मसल ग्रोइंग जो है वो यही है, शोल्डर्स और नेक। क्योंकि यहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं तो वो जो मसल है जल्दी बिल्ड नहीं होता है, उन्हें टाइम लगता है। अगर आपको डाउट हो रहा है, आप किसी जिम जाने वाले बंदे से पूछ सकते हो जो 1 साल या फिर 2 साल गया हुआ है, उससे पूछो कि स्लोएस्ट ग्रोइंग मसल कौन सा है, उसका ऑब्वियसली आंसर होगा कि यही शोल्डर होगा। फोर्थ है बीइंग लीनर। लीनर का मतलब ये नहीं है कि आप रिप्ड हो जाओ और आपके एब्स निकले हुए हैं। लीन का मतलब है
खासकर आपका फेस, आपकी जो फेशियल बोन्स है वो अच्छी तरीके से दिखना चाहिए। आपको ऐसा कोई बंदा भी नहीं दिखेगा जिसका फेस चबी है और वो अट्रैक्टिव दिख रहा है। और एक बड़ा मिथ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप समझते हो कि मैं एक पर्टिकुलर जगह से ही फैट निकाल सकता हूँ पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेरे इस चीक से फैट जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फैट बर्न करना है तो फैट ओवरऑल बॉडी से ही निकलेगा, बस एक ही जगह से नहीं निकलेगा। और काफ़ी बंदे सोचते हैं कि मैं स्वेट कर रहा हूँ और मैं फैट बर्न कर रहा हूँ। आपकी फैट बर्न नहीं होती है, आप कोई मक्खन नहीं हो जो पिघल रहे हो। आपकी फैट बर्न होती है जो आप सांस लेते हो, सांसों से बर्न होती रहती है। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर कर लो कि अगर मैं स्वेट कर रहा हूँ तो मैं फैट बर्न कर रहा हूँ। कुछ बंदे तो सोचते हो कि यार गर्मियाँ है, मैं स्वेट कर रहा हूँ, मेरा फैट बर्न हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको एक्सरसाइज करके ही आपकी फैट को बर्न करना होगा, कैलोरी डेफिसिट वगैरह करके ही आपको फैट लॉस करना पड़ेगा। फिफ्थ है हेल्दी आई एरिया। जैसे कि आप इस मेरे फोटो को देख सकते हो, इसमें मैं आपको अनहेल्दी दिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे अंडर आई डार्क सर्कल्स है जो मेरे जेनेटिक्स ही है। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर अगर आपको ये है तो आप अनहेल्दी या फिर एक मरीज की तरह दिख रहे होगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा सो के देखना पड़ेगा। आपको जितना हो सके उतना सोना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके डार्क अंडर आई सर्कल्स जा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं जा रहे हैं तो आपके जेनेटिक्स है, अगर जा रहे हैं तो ज़्यादा सो यार। और जब ये हेल्दी रहेंगे आपकी अट्रैक्टिवनेस +1 पॉइंट से बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा सो और अपनी अच्छी डाइट को मेंटेन करना। विटामिन ए खासकर ज़्यादा खाओ अपनी डाइट में। सिक्स्थ है स्टेटस। स्टेटस का बेस्ट एग्जांपल होगा एंड्रयू टेट। अगर उसकी चिन को आप देखोगे तो वो रिसेस्ड है और उसके सर पे बाल भी नहीं है और उसके चेहरे पे वो गंजापन वाला जो लुक है वो अच्छी तरीके से नहीं जाता है। मतलब उसका फेस हार्मोनियस नहीं है, पर फिर भी आप उसे देखोगे वो कितनी लड़कियों के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टेटस है। स्टेटस का मतलब बस पैसा नहीं है, आपके पास कितने कनेक्शंस है, आप कितने लोगों को जानते हो, आप कितने लोगों में पॉपुलर हो, ये सब मैटर करता है। बस पैसा ही नहीं है यार। रशियन और जो आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, जो पैसा आप दिखा के, उसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ रशियन को भी आप पैसे दे के ही खरीद रहे हो और यहाँ पे अरेंज मैरिज जो आप कर रहे हो वो भी पैसे दिखा कर ही आप कर रहे हो। आप में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बस लुक्स ही अपने इम्प्रूव करते रह गए और स्टेटस को इग्नोर मार दिया तो इस दुनिया आपको कच्चा चबा जाएगी। आपको दोनों पे इक्वली फोकस करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हम सब प्रिमिटिव्स है और हम लुक्स पे ही जज होते हैं। तो आपको अपने लुक्स को भी इम्प्रूव करना है और अपने स्टेटस को भी इम्प्रूव करना है। दैट्स इट, लव यू।